अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकरम तबस्सुम आदि के नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो में मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खाने बयान करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाने पसंद किए उसके बारे में आज मैं बयान करूंगा। सबसे पहले आपको दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। जब आप मराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक शहद का, एक शराब का और एक दूध का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद किया। तर खजूर और तरबूज अबू दाऊद में और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। तारक खजूर और तरबूज मिला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे। आपको ये बहुत पसंद था। कच्ची खजूर और छुहारा, कच्ची खजूर और छुहारा मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे। नसाई इब्ने माजा वगैरह में है। नीम पुख्ता और ताजा खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई, आपको पसंद थी। सही बुखारी में है। पनीर और छुहारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनीर और छुहारे को मिलाकर खाया। सही बुखारी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुहारे को रोटी के साथ भी मिलाकर खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुहारे को अकेला भी खाया और आपसे ये साबित है। सरीद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरीद बहुत ज्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीद को पसंद किया और इसको खाया और आपका फरमान है कि ये तमाम खानों का ये सरदार है। गोश्त, शोरबा और रोटी को मिलाकर ये तैयार किया जाता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। जौ की रोटी, जौ की रोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी। सत्तू और खजूर, रोटी और घी से तैयार की हुई सरीद। अबू दाऊद में रवायत है इब्ने अब्बास से कि सत्तू, खजूर, रोटी और घी मिला के तैयार किया हुआ सरीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया और आपको ये बहुत मरगूब थी। पहलू का गोश्त, पहलू का गोश्त भुना हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था। पुश्त का गोश्त, पुश्त का गोश्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद से खाते थे। रान का गोश्त, रान का गोश्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके को बतौर सालन इस्तेमाल किया। आपका फरमान है जिस घर में सिरका हो वो कभी मोहताज नहीं होता। जैतून का तेल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे खाओ और लगाओ। दूसरी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये एक अच्छा सालन है। मक्खन और छुहारा, अबू दाऊद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्खन और छुहारा अच्छी चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मज़े से खाया। ककड़ी और तार खजूर, सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। अब्दुल्ला बिन जाबर से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने तार खजूर ककड़ी के साथ खाते हुए देखा। पानी, पानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद था। जब आपको कोई चीज़ खाने के लिए ना मिलती तो आप पानी से रोज़ा इफ्तार कर लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू और गोश्त को साथ मिलाकर खाते थे। शहद, शहद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था। आप वैसे भी खाते, रोटी के साथ भी खा लेते और
پانی میں حل کر کے بھی اس کو کھا لیتے۔ چقندر اور جو سے ڈش تیار کی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حضرت علی کو کھانے کے لیے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بخار کے دوران یہ ڈش کھانے کے لیے حکم فرمایا۔ حضرت علی نے اسے کھایا اور وہ تندرست ہو گئے۔ دلیا یعنی حریرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیا اور حریرہ بہت زیادہ پسند تھا، اور جب کسی کو بخار ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اسے حریرہ دلیا کھلاؤ۔ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند تھا۔ پتھر پر بنا ہوا گوشت، حضرت عبداللہ بن جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر پر بنا گوشت بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ امبر مچھلی، سمندر کی امبر مچھلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے امبر مچھلی کا خشک گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور کھایا۔ انگور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور بہت زیادہ پسند تھے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور لپ کر کھا رہے ہیں۔ کھیرا اور تر کھجور، کھیرا اور تر کھجور ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی۔ یہ تھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں۔ آپ سب ان چیزوں کو سنت بنائیں، سب مل کر یہ چیزیں کھائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت بنائیں، انشاءاللہ تعالی بفضل خدا۔